अकरम साहब, देखिए दिव्यांश जी, मुझे इसके बारे में ये कहना है कि जो ऐसे कॉल्स की बात हो रही है लगातार, तो सर मैं कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज मैं बात कर रहा हूँ दंगाइयों का इलाज क्या है, इन दंगाइयों को क्या इलाज होना चाहिए इनका? दोनों बातें वो जुड़ती हुई बात है, उससे जुड़ती हुई बात है। मैं दो बात पूरी कह के अपनी बात करूंगा कि एक तो जो बात आ रही है तो ये जांच का विषय है, लेकिन इस टाइम पोलराइजेशन का युग चल रहा है, इसमें राजनीतिक पार्टियों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस काम में सबसे ज्यादा आगे है। इसको जांच का विषय है, ये देखने की बात है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जो अभी तक के जो हाथ से आ रही थी कि मुसलमान का भी हमारी एक बहरी आवाज उठा रही थी लगातार, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान ने अभी जो कहा था कि हम जो हमारा सुप्रीम कोर्ट तय करने का मांग लेंगे, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने उसको अपना सर झुका के उसकी बात को, संविधान की बात को मानते हुए पूरे तरीके से तस्लीम किया है, जहां कहीं भी एक आवाज नहीं उठी। अब इससे बड़ा कौन सबूत हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान से लेना चाहते हैं? मुसलमानों ने अपनी जो बात कही उसको करके दिखाया, उनका सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम मानेंगे। अब की बात करते हैं तो आप ये बात कर रहे हैं इस बात के लिए। अकरम साहब गलत बयानबाजी नहीं कीजिए, मुसलमानों की बात नहीं हो रही है। क्यों क्या गलत बयानबाजी है? मुसलमानों की बात अभी कहा हमारे सामने एक मिनट हजारों मुसलमान निकल गए, ये बताइए। मैं बता रहा हूँ अकरम साहब, बॉम्ब लीचिंग हो रही है हिंदुस्तान में, किसने बचाया था? उमन शेख किसने बनाई थी? उमन शेख किसने बनाई थी बेंगलुरु में? एक मिनट अनिला जी, दंगाई नहीं थे मुसलमान नहीं अनिला जी एक मिनट, क्या बोलूं मैं? दंगाई ईसाई, एक मिनट क्या बोलूं? दंगाई हिंदू। आप लोगों को तो सिर्फ मुसलमान राजनीति करना है, पोलराइजेशन की बात करनी है खाली, जब भी होता है इसी तरीके की बात। देखिए समाजवादी पार्टी ये काम कर सकती है कि मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं और महोत्सव में अखिलेश यादव जो है हीरो हीरोइनों के नाच अनिला जी आनंद उठाते हैं। एक मिनट अनिला जी मेरा सवाल आपसे है, लगातार बेंगलुरु में एक तस्वीर ये भी आई, बेंगलुरु, एक मिनट बताइए जवाब, मुझे सवाल पूछने दीजिए। अनिला जी से सवाल पूछना है मुझे, अनिला जी से सवाल पूछना है मुझे अभी, अनिला जी सवाल पूछना है। अनिला जी, बेंगलुरु से तस्वीर ये भी सामने आई कि जब वो दंगाई हनुमान मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे तो मुसलमान भाइयों ने हुमन चेन बनाई थी उसे बचाने के लिए। इकबाल, पीएफआई एसडीपीआई की मैं बात कर रहा था लगातार, आप इन दोनों का समर्थन करते हैं? वैसे तो दोनों एक ही हैं, आप इनका समर्थन करते हैं? जिस तरह से इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, बात चाहे सीए के दौरान हिंसा में इनका नाम सामने आने की बात हो, शाहीन बाग में फंडिंग को लेकर नाम सामने आने की बात हो, और अब बेंगलुरु में भी जो हिंसा हुई, जिस तरह से दंगे हुए, उसमें भी इनका नाम सामने आता है, क्या आप इनके साथ खड़े हैं? देखिए, हम उस शख्स के साथ खड़े हैं जो संविधान की बात करता हो, देश प्रेम की बात इस सेक्शन में मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा हूँ, क्या एसडीपीआई पीएफआई के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? दिव्यांश जी, मैं बता रहा हूँ दिव्यांश जी, आपने अभी कहा सीए एनआरसी की जो बात कही है आपने, अगर कोई उसके लिए सीए एनआरसी के खिलाफ अगर कोई जा रहा है तो ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज है, ये किसी एक संगठन की आवाज नहीं है। सीए एनआरसी किसी को कैसे स्वीकार हो सकता है जहां पे पक्षपात का रवैया अपनाया गया हो? वहां पे कैसे कोई मान लेगा? आज हम देखा पूरे देश में मेरा सीधा सवाल है, क्या आप इनके सपोर्ट में हैं या इनके खिलाफ हैं? सीधा सवाल है, इससे और सीधा सवाल क्या हो सकता है? भाई मैंने आपसे कहा कि मैं सीए एनआरसी के खिलाफ हूँ, सीए एनआरसी के खिलाफ हूँ पूरी तरीके से। हमारी माँ बहनों ने 2 महीने तक जवाब नहीं है आपके पास, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं आप, अपना आप घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, मेरा आप पर आरोप है घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, क्यों? हमें एसडीआई और पीएफआई से कोई मतलब नहीं है, हमें इन दोनों संगठनों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें उस बात का कहना है कि जहाँ सीए एनआरसी की बात है, हम उसका जो है उसका विरोध करते हैं, वो नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पक्षपात का रवैया अपनाया गया है। एक समान की बात होगी तो हम वहाँ पे उसके साथ हैं। अंशु अवस्थी जी, आऊंगा आपके पास। कहा योगी मॉडल भदौरे जी जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन पहले अकरम अंसारी जी, जो दंगा भड़काएगा उससे वसूली भी की जानी चाहिए। जो कि सरकार ने जो मॉडल अपनाया था, अब उसकी गूंज कर्नाटक में भी सुनाई दे रही है, इस पर आपका टेक? जी देखिए, जो दंगा जिनके ऊपर इल्जाम लगाया कि दंगा भड़का रहे हैं और जो बात आई है उससे वसूली जबरदस्त तरीके से उनसे वसूली की जा रही है, उनके ऊपर खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से देखा जाए तो लोगों की जो एक उसकी आज़ादी थी उसको खत्म करने की साजिश की गई। उसके वजह ये है पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, जो हमारे खिलाफ है, जो हमारी पार्टी में नहीं है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई कर दी जाती है, और जो हमारी पार्टी में है उसको अब छोड़ दिया जाता है, उससे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। एसडीपीआई और पीएफआई का इलाज क्या है? एसडीपीआई और पीएफआई पर आपका टेक क्या है?
देखिए, एसडीआई हो या पीएफआई हो या कोई भी संगठन हो, सबका एक ही मानना है कि सबसे पहले हुब्बुल वतनी, देश प्रेम। अच्छा, कि जिस देश में रहते हैं वहाँ प्रेम की बात होती है, वहाँ पे संविधान की बात जिस भाषा की गिरफ्तारी हुई है एसडीपीआई के नेता की, वो देश प्रेम, हमें देखना है, वो देश प्रेम है क्या? भाई देखिए दिव्यांश जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कहीं गिरफ्तारी हो रही है। अब यूपी के अंदर डॉक्टर अयूब साहब की गिरफ्तारी हुई, पीस पार्टी के अध्यक्ष की। आप जो है किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसे उठा लेते क्यों? जिसके पीछे सिर्फ एक ये है कि एक जो कहते हैं जो विपक्ष की राजनीति करने वाले लोग हैं उनको तोड़ना है। ठीक है, अकरम साहब, आप यूपी नकार रहे हैं कि दंगाइयों से वसूली नहीं होनी चाहिए, इस पे कहीं ना कहीं जो है दोहरा रवैया अपना जाता है, ये आपका टेक है।